वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। आमीन आमीन। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएँ रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं का आपका अच्छा बोल लिया, थोड़ा बेज़ और कम कर दो, बेज़ हल्का, आवाज़ नहीं खाली बेज़। हाँ हेलो, ठीक है। चूँकि ये बंद जगह में आवाज़ देना साउंड मास्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, समझे ना, आवाज़ टकराती है, तो इसलिए एक एक जुमला आपको साफ समझ में आना चाहिए। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आवाज़ साफ़ आए। जब साफ़ आ रही हो आवाज़ तो सबको समझ में आ रही है, समझ में आना चाहिए। हज़रात, ये आपके मदरसे का प्रोग्राम माशाअल्लाह ये काफ़ी कामयाबी की मंजिलों पर रवा दवा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला बिलासपुरी की आपने अच्छी तकरीर समात की। कारी हसनैन साहब क़िबला ने माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा कारी अफरोज़ साहब क़िबला के माध्यम से मुझे दावत दी, मैं हाज़िर आया। और हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुफ़रान साहब क़िबला जो इनको पूरी दुनिया जानती है, ये आपकी बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका भी हुक्मनामा कि मैं हाज़िर आऊँ। तबीयत अलील थी जैसा कारी साहब क़िबला ने बताया, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ कुछ बेहतर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपके दरमियान बातें हो जाएं, है ना। हाँ, बहुत अच्छा माशाअल्लाह ये प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। हज़रात, कारी साहब क़िबला ने मुझे बताया कि हज़रत इस मदरसे को हमने फिर से एक दोबारा से इसको ज़िंदगी दी है। कारी हसनैन साहब को बुलाया और कारी अफरोज़ साहब क़िबला माशाअल्लाह ये तो मदरसा चलाने में बहुत माहिर आदमी है। आवाज़ क्या हो रहा है, ये सही करो भाई। हाँ, ये क्या हो रहा है। हज़रात, आपका ये जो रानी नानकार है, ये गांव तो आपका छोटा सा है। मेरी तरफ तवज्जो दें आप। मेरे साथ ये नई बात नहीं है, साउंड मुझे देख के घबराने ही लगता। अच्छा, जबकि मेरी आवाज़ ख़राब है जब ये हाल है। हो गया। आवाज़ अगर सही होगी तो क्या होगा। हेलो, आज मेरी आवाज़ में दम नहीं, पता नहीं मैं सुने आप आवाज़ आ रही है मेरी, सुनते रहें आप। वक्त कम है और वक्त का इसको ज़ाय ना होने दें। ये आपका गांव जो रानी नानकार है, ये छोटा सा गांव है, मगर आपको पता नहीं कि इस गांव से इस वक्त पूरी दुनिया फैज़याब हो रही है और होने वाली है। देखिए, बिलासपुर में मदरसा खोला गया कारी अफरोज़ साहब क़िबला, जिसके एक बहुत बड़े खादिम हैं उस मदरसा जमाल मुस्तफ़ा। जी जी, मैंने ख़ुद उस मदरसा में रह के तालीम भी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह 2006 और 2007 के दशक में। उसके बाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुफ़रान साहब क़िबला ने आपके गांव में इतना बड़ा इदारा बनाया है कि ये अभी तो शुरुआत है इसकी, है ना। अभी तो इब्तिदा इश्क़ खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाअल्लाह इसमें पूरे भारत से, पूरे मुल्क से और बैरून मुल्क से भी बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे। तो ये आपका गांव जो छोटा सा लग रहा है, ये दीन की खिदमत के एतबार से बहुत बड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह।
फिर आपका ये इदारा माशाअल्लाह चल रहा और इसको कारी हसनैन साहब सींच रहे हैं अपने खून और पसीना से और आप लोग मेहनतें कर रहे हैं। तो हज़रात इसी हवाले से थोड़ी देर में आपको गुफ्तगू करूं, आप समाअत करें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो एक बात बताऊं प्यारे, हमारे पास मदरसे भी बहुत हैं और मौलवी भी बहुत हैं, हाफिज़ भी बहुत हैं, कारी भी बहुत हैं, और ख़ासकर रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली शरीफ, ये 4-5 ज़िले अगर उठा लें तो यहाँ से ज़्यादा पूरी इंडिया में हुफ़ाज़ और उलमा कहीं नहीं मिलेंगे। सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, कहीं भी चले जाओ, हम तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जहाँ भी गए तो सब रामपुर, मुरादाबाद, बरेली के हुफ़ाज़, हर कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी मेरा। लेकिन सही बात ये बता रहा हूँ मैं, आप इन्हीं चारों ज़िलों की जुमे के दिन मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाना और कहना ज़रा जुमे की नमाज़ सुना, तो सही बता रहा हूँ 95% लोग ऐसे होंगे जिन्हें नमाज याद ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, सही बता रहा हूँ, मुश्किल से 5% के भैया याद हुई तो हुई, वो भी बामुश्किल बता रहा हूँ। मुझे बताओ, मदरसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हारे इलाके में, हाफिज़ तुम्हारे इलाके में, मौलाना तुम्हारे इलाके में, कारी तुम्हारे इलाके में, हर घर में कोई ना कोई हाफिज़ या हर दूसरे घर में पाया जाता। और नमाज की अगर बात याद करो, मस्जिद के दरवाजे पे जुमा में खड़े हो जाइयो। अच्छा, जुमा के अलावा खड़े हो गए तो कोई मिलेगा ही ना, तो फ़ायदा क्या होगा जी। जुमा के अलावा तो जाते ही नहीं है तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो जुमे के दिन खड़े अगर हो जाइए, पूछने लगो ना, तो मुश्किल से 5% लोगों के याद होगी नमाज। हाय हाय। अब हम समझते हैं कि साहब पढ़ने से मुराद ये है, ये मौलवियों का ही काम है कुरान पढ़ना, मौलवियों का काम है नमाज पढ़ना। अजीब बेवकूफ़ी है, नमाज या कुरान ना मौलवियों का काम है ना मौलवियों के लिए है। नमाज और कुरान हर मुसलमान के लिए है। अगर तू मुसलमान है तो नमाज तू भी पढ़ेगा, अगर तू मुसलमान है कुरान तू भी पढ़ेगा, अगर तू मुसलमान है ज़कात तू भी देगा। जिसे जिसे जन्नत चाहिए, नमाज और कुरान और सब के लिए है। वाह वाह वाह, समझ रहे हैं? अब मियाँ जन्नत तो चाहिए मौलवियों से पहले, और अगर अजान हो रही है और कहीं बैठक चल रही है और बैठक में 2-4 हाफिज और मौलवी बैठे हैं और 8-10 बैठे हैं वैसे हुक्का सूंघने वाले, तो वो क्या कह रहे हैं, हाफिज जी अजान हो गई। अरे तो अजान हो गई तो हाफिज जी के लिए हो गई क्या? अजान तो तेरे लिए भी हो गई ना, है ना? और अगर हाफिज जी उठ के नहीं गई नमाज पढ़ने के लिए तो कह रहा है यार ये कारी अफरोज साहब आदमी नमाजी नहीं है। अच्छा, ये नमाजी नहीं है, तू कितना बड़ा नमाजी है? भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नमाज जितनी क्या कारी अफरोज पे फ़र्ज़ है, जितनी मुफ्ती गुफरान पे फ़र्ज़ है, जितनी मुझ पे या मौलाना बिलाल पे फ़र्ज़ है, उतनी आप सब पे फ़र्ज़ है। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है ना? अब कहो यार तुम्हारे नमाज याद नहीं है, तो कहने मौलवियों की जैसी तो नहीं सुनाई जाएगी। क्यों नहीं सुनाई जाएगी? मौलवी कोई फरिश्ते थोड़ी हैं, माँ के पेट से भी याद करके नहीं आए थे। ये इन्होंने दुनिया में याद करी थी, तो दुनिया में तो भी आया है, मौलवी भी आया था। चलिए मुफ्ती बन गया, मुफ्ती बनना फर्ज नहीं है, मुफ्ती मत बन, मगर नमाज याद करना फर्ज है, जिससे कि तेरा काम चल सके। ये नमाज याद कर, वो चाहे तुझे मुफ्ती गुफरान के मदरसे में जाना पड़े या इस मदरसे में कारी हसनैन के पास जाना पड़े या कारी अफरोज के पास जाना पड़े या किसी और मौलाना के पास जाना पड़े, यार हर चीज का ट्यूशन लगा लेते हैं, नमाज का ट्यूशन क्यों नहीं लगाता? वाह वाह, बहुत हकीकत है, जरूर नमाज का लगाओ। भाइयों बिजली का बिल दे रहे हो, दूध का बिल दे रहे हो, मोटरसाइकिल का पेट्रोल 100 रुपये लीटर का भरा रहे हो, है ना? और कितने बिल है मुझे तो याद भी नहीं है, जितने बिल है ना? कपड़े धुलाई का बिल अलग है, और साहब इसका अलग है, उसका अलग है, ये अलग है, बच्चों की फीस अलग है, डोनेशन अलग है, ये पैसा अलग है, वो पैसा अलग है, बीबी का कपड़ा अलग है, बीबी का मेकअप अलग। तो यार एक ट्यूशन मौलवी की भी सही। बहुत अच्छी बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी। कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई ज़रूरी थोड़ी है हर मौलाना इमामत ही करेगा, हर मौलाना मदरसे में ही पढ़ाएगा। एक मौलाना को 20 लोग मिल जाएं, हजरत 1000 रुपये महीना हम देंगे, हम 20 लोगों को नमाज याद कराओ। हमें तो टाइम रात को 10 बजे मिलता, रात के 10 बजे हजरत आप आके इस बैठक में आ जाया करना, 20 लोग इकट्ठा होंगे, हमें नमाज याद कराओ। 20 लोग 1000 रुपये महीना दो, इसकी 20,000 की महीने में तनख्वाह हो जाएगी, तेरे नमाज याद। बात है कि नहीं?
है ना, इसकी तनख्वाह हो जाएगी गरीब की, और तेरे नमाज याद हो जाएगी, और फिर मदरसा भी तेरे टाइम के मुताबिक होगा। दिन भर तू तो दुकान बेच, कौन मना कर रहा है? रात को बुला मौलाना को। वाह वाह। है कि नहीं है भाई? मदरसा तो अपने टाइम में पढ़ाएगा, मगर तू ऐसा मदरसा बना जो तेरे टाइम में पढ़ाए। यार 1000 रंग के खर्चे हैं। पेट्रोल 70 को मिलता था जब भी लेते थे, अब 105 को मिल रहा, अपना ले रहे हो क्या? और ज्यादा ले रहे हो? हाँ, पहले बुलेट कम चल रही थी, अब ज्यादा चला रहे हैं बुलेट। और वो सिलेंसर खोल कर रख लें जिसमें वो भटर भटर आवाज ज्यादा हो रही है। हाँ, अरे भाई बात हकीकत है क्या नहीं है? जितनी महंगाई आई उतना ही जो है ट्रैफिक बढ़ा। तो यार दुनिया के खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चा ये भी सही, ये तो जन्नत में ले जाने वाला खर्चा। भाई बात है क्या नहीं है? यही मेरा मौजू है तालीम के ताल्लुक से। आदमी सोचते हैं कि इल्म दीन इन्हीं बच्चों का काम है जो पढ़ लें, ना इनका काम नहीं है, सब तुम्हारा सबका काम है इल्म दीन हासिल करना। ये इल्म दीन इन बच्चों के लिए नहीं जो मदरसे में पढ़ते हैं, ये तो पढ़ ही रहे, तुम्हारे लिए भी तो है ना। नमाज पढ़ो तो नमाज याद हो, कुरान पढ़ो तो कुरान याद हो, ज़कात दो तो ज़कात का मसला याद हो, उश्र दो तो उश्र का मसला याद हो, लोगों हज करो तो हज का भी मसला याद हो। बाज आदमी कमरे पे पड़ा ही पड़ा हज करिया निकल के ही ना जाता। जी जी सही बता रहा हूं मैं, कमरे पे पड़ा ही पड़ा हज करिया, खांसते ही खांसते, इसलिए कि जवानी में पिलाट लेने से फुर्सत ना थी, बुढ़ापे में बच्चों ने भेजा तो अब अंदर करंट नहीं है जो हज कर ले। अरे हर हज को यहाँ से बातों से हो रहा है, हज के लिए जान ताकत चाहिए लोगों। अगर अल्लाह आपको पैसा दे तो हज करने के लिए जब जाओ तो जवानी में जाओ, ताकि तवाफ़े काबा भी अच्छे से करो, सफा मरवा भी अच्छे से करो, अच्छे से नमाज भी अच्छे से। वाह वाह वाह।